चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम इडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है, तो जो मेरा थर्ड टॉपिक था वो इन्होंने किससे पूछा है? कहावतें और मुहावरों से। फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स टू ईच, चूज द रिस्पॉन्स ए बी सी डी। ठीक है, चलिए। अब इस टॉपिक से इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे लिख दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये है each of the following items in this section consists of a sentence parts of which, अब पार्ट से पता चल गया मेरा जम्बल्ड का मतलब। जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने पूछा है ये है आपका जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस, इसको और बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 21 से लेकर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। तो पहले तो ये क्या करते थे, हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस पूछते थे। बट इस बार इन्होंने क्या किया, किसी से 5 पूछे हैं, किसी से 10 पूछे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, इन दिस सेक्शन each item consists of 6 sentences of a passage. 6 sentences of a passage. The first and 6 sentences are given. The middle 4 sentences in each, अब ये क्या बोल रहा है? ये भी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, बट किसमें है? पैराग्राफ में। पैराग्राफ में पहले तो क्या था, देखो मैं थोड़ा सा ऊपर करते हूँ। पहले तो क्या था, इन्होंने एक ही सेंटेंस किया था, एक ही सेंटेंस में वर्ड्स आगे पीछे कर रखे थे। बट इधर इन्होंने क्या किया है, एक पूरा पैराग्राफ लिया है, उसमें सेंटेंसेस आगे पीछे कर रखे हैं, है ना। तो पहले को आप ये भी लिख सकते हो रीअरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और नीचे वाले को लिख सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इससे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, इससे 10 क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। ओके, ओके, हम्म, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शंस क्या बोल रहा है? Each of the following sentences has a word, words underlined. Read the sentence carefully and find which word class the underlined word belong and belong to. Indicate your response on the answer sheet accordingly. ठीक है, तो वही ये बता, हाँ। कौन से टॉपिक से पार्ट्स ऑफ पूछा है ये? स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, ये रहा मेरा POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ तो स्पीच। देख लेते हैं इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, जबकि पहले 10 पूछ लेते थे। नाउ अगेन फिर पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस एंड मार्क योर रेस्पॉन्स। ओके, तो अगर इन्होंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंशन किया है, तो इसका मतलब कि ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड कर रहे हैं। बट हो सकता है कि पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कुछ और ऐड किया हो, जैसे आर्टिकल्स हो गए, है ना। देख लेते हैं डिटर्मिनर। कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाँ, ये रहा डिटर्मिनर हो गया, उसके बाद जेरंड हो गया, जेरंड हो गया। और पार्टिसिपल हो गया, है ना। तो नहीं, वर्ब तो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तो इन्होंने पूछ लिया है कि आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कर दो, जो पहले वाला कैटेगरी था उसमें लिख दो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड, और फिर सेकंड वाले में लिख देना पार्ट्स ऑफ
स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, हम्म चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 46, 47, 48, 49, 50, 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। आगे बढ़े। हम्म नेक्स्ट में एक्चुअली मेरी आवाज गूंज रही है इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा है। यस। कमरा खाली है ना, तो इको ज्यादा होती है। हम्म हम्म आपकी जैसे मेरा रूम भी खाली है ना, तो आपकी आवाज ही आपको वापस ऐसे गूंज रही है। उसी की तो बात कर रही हूँ, अच्छा, आप उसकी कर रहे मैं हो। बात थोड़ी कर रही हूँ। हाँ, मेरी कमरे की आवाज गूंज रही है, सही बात है। ओके, आगे चलते हैं। इन दिस सेक्शन यू हैव टू शॉर्ट पैसेजेस। अब जनरली तो क्या करते थे, 3 पैसेज देते थे 5-5 क्वेश्चंस के, है ना। इस बार इन्होंने हम्म 2 ही पैसेज दिए हैं, देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। आफ्टर ईच पैसेज हम्म यू विल हैव you will find some items based on the passage. Reading the passage carefully, sorry, read the passage carefully। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पैसेज नंबर 1, इससे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 51, 52, 53, 54 एंड 55। तो पैसेज नंबर 1 से 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर पैसेज नंबर 2 से 56, 57, 58, 59, 60। पैसेज नंबर 2 से भी 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट विचएवर प्रीपोजिशन से ही पूछ लिया। अब जनरली तो अपन क्या करते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन अलग से पढ़ते हैं, मतलब प्रीपोजिशन इसका एज अ पार्ट पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने प्रीपोजिशन को अलग से टॉपिक बना के इससे क्वेश्चंस पूछ लिए। प्लस, प्लस क्या? डिटर्मिनर। ये ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ठीक है। ये हो गया। चलिए, यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। मतलब आपको डिसाइड करना है कि इसमें डिटर्मिनर आएगा या प्रीपोजिशन आएगा, अपने अपने हिसाब से देख लो। फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। ओके, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें लिख दो प्रीपोजिशन स्लैश करके डिटर्मिनर्स। लिख दिया। तो इससे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70। इससे इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स। रीड ईच सेंटेंस। एरर, एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई मेरी, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, एक्शन। है ना। अब देख लेते हैं इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो 71 से लेकर 80, 10 क्वेश्चंस। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने को पिछले का कितना याद है ना। क्वेश्चन नंबर 80। इधर विकास और his friends is going to go dinner। इधर विकास और his friends, और इधर इधर और इसके साथ में लगता है नो एरर। क्यों? क्योंकि इधर और नीदर नॉर इनके साथ में ना सिंगुलर लगता है। एक्चुअली आइदर और और आइदर नेदर और नॉर। इनके साथ जो आपकी वर्ब होती है वो उसके हिसाब से लगती है कि इनके सबसे नियरेस्ट कौन सा है। इनके सब, हाँ, नियरेस्ट कौन सा है? फ्रेंड्स तो आर आएगा। हिज हाँ फ्रेंड फ्रेंड्स प्लूरल आर है, आएगा। यहाँ पे आ आर। रहेगा। तो ऑप्शन हाँ नंबर हाँ, समझ 3 है। गई।
ना। समझ गई हाँ। तो इस बार मैं वही मैंने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे। ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो कि हमने उस दिन कर लिया कोई टॉपिक, है ना, तो 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद अपन क्या करेंगे कि उसे अगर टॉपिक कवर हो गया तो ठीक है, वरना नहीं हुआ है तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो PYQ होंगे, है ओके डन। ना। अच्छा आगे और क्वेश्चंस है ना? हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी बोल रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब ये नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनियम्स। हम्म सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स होता है टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट। तो इन्होंने सिनोनिम्स से कितने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं? 81 से लेकर 85 तक 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला a word is given followed by 2 suggested meaning, you are required to identify the correct meaning of the word। अच्छा, तो नेक्स्ट वाले में पूछ लिया इन्होंने वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट वाले में वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग। ठीक है, ओके। इससे कितने क्वेश्चंस हैं? 86 से लेकर 95 तक 10 क्वेश्चंस। तो इसके आगे लिख दो 10 क्वेश्चंस। फिर आओ, नेक्स्ट बोलते हैं कि in the following items a pair of sentences are given in which the keywords have been underlined। Identify the sentence in which the underlined words have been used correctly in the context and mark your choice। अब देखो, ये पहले पूछा करते थे 2020 में, उसके बाद बीच में इन्होंने पूछना बंद कर दिया। अब ये वापस शुरू किया है। कुछ नहीं है, बोलते हैं कि मैंने एक वर्ड ले लिया, एक्चुअली 2 वर्ड ले लिए, इनको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ उन वर्ड को जो साउंड तो सेम करते हैं बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ, एक बार इसको सर्च करके ही बता देते हैं। एच से कुछ बोलते हैं, होमोफोन्स, इनको बोलते हैं होमोफोन, है ना। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई अपनी होमोफोन्स। होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड ले लिया SUN और दूसरा वर्ड ले लिया SON, है ना। तो साउंड तो सेम है, साउंड तो सेम है बट इसका जो मीनिंग मीनिंग है डिफरेंट है। वो बहुत ही डिफरेंट है। ये सूरज और ये बेटा, है ना। तो ठीक इसी तरह इन्होंने होमोफोन से देखते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए। इन्होंने पूछ लिए एक सेकेंड यार, 2 मिनट वेट करना। हम्म, इन्होंने पूछ लिया 96 से लेकर 100 तक 5 क्वेश्चंस पूछ लिए, है ना। तो हम होमोफोन्स में लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 5। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल दिया कि इन द फॉलोइंग आइटम्स 2 लिस्ट ऑफ वर्ड्स आर प्रोवाइडेड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मैच द एसोसिएशंस बिटवीन लिस्ट एंड। अब पहले क्या होता था, ये मैच द फॉलोइंग देते ही नहीं थे,
मैच द फॉलोइंग नहीं देते थे, इस बार से इन्होंने मैच द फॉलोइंग भी इंक्लूड किया है ना। तो लिस्ट वन हम्म, एंड लिस्ट टू में कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैच करना है ना। एंड मार्क योर आंसर यूजिंग द गिवन कोड। फॉर एग्जांपल गेम, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है जिसमें बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई, फॉर एग्जांपल लॉयन, तो लॉयन के बच्चे को क्या बोलेंगे, कब बोलते हैं, है ना। डॉग है तो डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स के नेम और एक रिलेशनशिप, है ना। जैसे कि गेम्स, स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स और उनकी टर्म्स हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं अ, अ, अगर मैं बोलूं ड्रिबल किस में यूज होता है, और यहाँ पे मैं मैच द फॉलोइंग में तीन, ओ बाय बाय द वे ये एफकेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये रिलेशनशिप पूछ लेगा गेम्स और उनकी टर्मिनोलॉजीज में, गेम्स और उनकी टर्मिनोलॉजीज में। फॉर एग्जांपल ड्रिबल किस में यूज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे क्रिकेट, फिर बैडमिंटन, फिर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, ये बास्केटबॉल में होता है। ठीक है, इस टाइप से कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी होती है। एक और टाइप की रिलेशनशिप होती है, उसको बोलते हैं कंट्रीज एंड करेंसीज। कंट्रीज एंड करेंसीज, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक करेंसी का नाम दे दिया, मैंने लिखा येन, तो ये किसमें यूज होती है, जापान में, चाइना में, है ना, कोरिया में, इंडिया में, इस टाइप से। तो ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं रिलेशनशिप। किसी चीज का किसी भी चीज से क्या रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं यहाँ से। चलो एक बार 103 कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट, हम्म, लिस्ट टू, ये एनिमल और एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये बोला जा रहा है ना। तो फिश का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल बोलते हैं, है ना। लैपटॉप चार्ज में लगा लो। अच्छा, है ना। तो जो फिश का ग्रुप है उसको स्कूल बोलते हैं। तो ए का फोर्थ हो गया, तो ये तो ऑलरेडी कट गया, ये भी ऑलरेडी कट गया, बचा मेरा बी एंड सी, है ना। ये सही है, ये सही है। उसके बाद जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बेसिकली, फ्लॉक ऑफ बर्ड, बर्ड्स। अब वो बर्ड्स कोई भी हो सकती है, तोता, मैना, कौवा, है ना। तो यहाँ में इनमें से मेरा कौन सा बर्ड्स है, इनमें से मेरा क्रो है। रोज। तो डी का मेरा टू हो गया, इसमें भी डी का टू है, इसमें भी डी का टू है। ठीक है, उसके बाद जो बतख आंट। होता है ना, बतख, पेंडलिंग। हाँ बतख के ऐसे चलने को बोलते हैं पैडलिंग। पेंडलिंग चलने को बोलते हैं। तो दैट इज वाई बत्तख का बी का थ्री हो गया, तो बी का थ्री, तो मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया सी, सी। है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो इसमें देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा है। 101 से लेकर 105 तक, 105 तक 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, देन आगे चलते हैं। अ, फिर पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग आइटम two sentences are given. You are required to identify the option that most appropriately combines both the sentence into one sentence and mark your response accordingly. In the following items, two sentences are given. You are required to identify the option that most appropriately combines. अच्छा, ओके, तो उन्होंने कुछ नहीं है, दो सेंटेंस दे दिए, सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू। अब बोला है कि इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो बताओ आपका क्या निकल के आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने बोला कि अन्नू शॉपिंग गई। फिर मैंने बोला कि अन्नू कोचिंग गई। फिर मैंने बोला कि अन्नू मेला घूमने गई। फिर मैंने बोला कि अन्नू
बारिश आ रही थी तो बारिश में नहा ले, तो मैं इसमें बार बार इसका यूज कर रही हूँ ना। तो मैं ये भी तो बोल हम्म। सकती हूँ, अन्नू पहले शॉपिंग गई, फिर बाद में कोचिंग गई, फिर मेले घूम के आई, और फिर बारिश में बारिश को अटेंड किया। ठीक है। तो वही बता रहा है कि दो अलग अलग सेंटेंस दे देंगे और बोल देंगे कि उन दोनों को कंबाइन करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दूं, ही वॉज एडमेंट अबाउट रिफ्यूजिंग द ऑनर bestowed upon him. He did not trust the credentials of the organization that intended to recognize his contribution. अब देखो, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन, असर्शन एंड रीजन। आपको पता है ये क्या होते हैं? हाँ। क्या होते हैं? अ, कोई अ, एग्जांपल? इसमें है ना, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दी जाती है, और फिर पूछा जाता है कि मतलब स्टेटमेंट वन इज, हम्म मतलब स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वन है वो विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट टू है, ऐसा कुछ, करेक्ट। कि कुछ नहीं है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट टू, बोथ हम्म आर करेक्ट, ऐसा ऐसा कुछ आता है। हम्म कुछ नहीं है। हम्म। आपको एक सिंपल असर्शन दे देगा, असर्शन का मतलब आपको एक फैक्ट दे देगा, ठीक है, और फिर हम्म। रीजन देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट दे दिया, एक फैक्ट दे दिया कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं, इनकी वजह से जो वेदर होता है वो डिटरमाइन नहीं किया जाता, ओनली क्लाइमेट डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि स्टेटमेंट वन अपने आप में ट्रू है या फॉल्स है। तो अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। अपने आप में ट्रू है। एक्चुअली जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, वो किसी भी हाँ। जगह का क्लाइमेट हाँ। बताते हैं, वेदर नहीं बताते हैं, हाँ। है ना। तो अब मुझे पता चल गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। फिर मैं रीजन देखूंगी, रीजन देखूंगी। रीजन में फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनमें ग्रिड लाइंस नहीं बनती है, ग्रिड लाइंस नहीं बनती है। तो क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है? ग्रिड लाइंस ये, फॉल्स। लैटिट्यूड में बनती है। लैटिट्यूड में ग्रिड लाइंस नहीं बनती है। ग्रिड लाइंस तभी बनेगी जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक जगह आके मिलेंगे। तो कहीं पे तो मिल बनती है ना। नहीं, अ, कहीं पे मिलती है, बट वो कहीं पे तभी मिलेगी जब लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड की प्रेजेंस होगी, ओके ओके है ना। ओके। हाँ। सिर्फ लैटिट्यूड में ग्रिड लाइंस नहीं होती है। हाँ। अब मैंने ये देख लिया कि जो रीजन है वो अपने आप में फॉल्स फॉल्स है। है ना। अब मुझे ये देखना है कि जो रीजन है वो क्या असर्शन का भी कारण है क्या। तो अब मैं इसको पढ़ूंगी कैसे? मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि लैटिट्यूड जो होती है उसमें ग्रिड लाइंस बनती है, इसीलिए इसीलिए जो लैटिट्यूड है वो क्लाइमेट बता पाता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका स्टेटमेंट नंबर टू है, जो आपका रीजन है, वो अपने आप में ही फॉल्स है, अपने आप में ही फॉल्स। आपने अभी बोला ग्रिड लाइंस बनती है, बट उसमें तो नहीं बनती है ना। हाँ, नहीं बनती है। आपने बोला बनती है। हाँ, तो सॉल्व करने के लिए तो ऐसे ही करेंगे ना। अच्छा। समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे आपने पहले बोला कि जो ग्रिड लाइंस है वो नहीं बनती है। हाँ, लैटिट्यूड में अगर ग्रिड लाइंस की बात करें, लैटिट्यूड में अगर ग्रिड लाइंस की बात करें, तो ग्रिड लाइंस लैटिट्यूड में नहीं बनती है। ठीक है। हम्म। तो रीजन और असर्शन का मतलब यही है कि मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या असर्शन हम्म। रीजन की वजह से हो रहा है क्या, है ना। हम्म। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगी कि लैटिट्यूड में ग्रिड लाइंस बनती है क्या, इसी की वजह से जो लैटिट्यूड्स है वो क्लाइमेट डिफाइन करता है हम्म। है ना। हम्म।
तो मुझको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कि क्या रीजन होता है, क्या इसी की वजह से असर्शन हो रहा है ना। सो दैट इज हाँ, फाइन, समझ है ना। तो इन हम्म दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यही बोल रहा है कि कंबाइन बोथ द सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं 108 की बात करूं तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, उसने एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में दिया। ठीक है। सेकंड चीज ये बोल रहा है कि ही वॉज ग्रोसली, ग्रोसली का मतलब होता है बहुत ही भयंकर तरीके से, नेगेटिव सेंस में यूज होता है ये, है ना। ही वॉज ग्रोसली अंडर प्रिपेयर्ड, अंडर प्रिपेयर्ड का मतलब होता है बिल्कुल भी प्रिपेयर ना होना फॉर द एग्जाम। ही वॉज ग्रोसली अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो सेंटेंस वन और सेंटेंस टू के बीच में क्या रिलेशन है, मुझे ये बताना है। तो अब ऑप्शन नंबर ए देखो, ये बोल रहा है कि ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, उसने जो एग्जाम है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया। सो so that he was grossly under prepared for the examination, ताकि, ताकि वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड रहे। क्या ये बात सही है कि उसने एग्जामिनेशन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया ताकि वो एग्जाम के लिए बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड था? नहीं, सेंस रॉन्ग करेक्ट है। है, रॉन्ग है। ओके, नहीं बी पे आते हैं। ही रोट द एग्जाम विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, उसने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया फॉर वेनेवर, ताकि जब भी वो एग्जाम के लिए अंडर प्रिपेयर्ड रहे। नहीं बैठ रहा। सेंस नहीं बैठ रहा। चलो, सी, ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब जानते हो? जो सोचा नहीं है। नहीं, चलो इसको एक बार होल्ड पे रखो, अब बताते हो। ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस ऑल्दो ही वॉज ग्रोसली अंडर प्रिपेयर्ड, तो ये क्या बोल रहा है, उसने एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिया, ऑल्दो हालांकि वो अंडर प्रिपेयर्ड था, हम्म है ना। ये बैठ रहा है। ये बैठ रहा है।